एक हम मिट्टी इंसान, हमको जो प्रभु ने बनाया, अगर उसके चरणों में जा करके हम धन्यवाद देंगे तो देखो वो कितना खुश होते हैं, वो कितना आनंद होते हैं। आज उस चीजों के लिए, आज आने के लिए भी आज हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। जब भी देखो काम, जब भी देखो काम, जब भी देखो काम, जब भी देखो काम। क्या काम हमारे हाथ से छूट जा रहा है क्या, बताइएगा? हमारे हाथों से काम छूट जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जो संडे का दिन में छुट्टी भी नहीं मिलता है। मैं तो सलाम करता हूं ऐसे कामों को। चल हट, मेरे प्रभु से बढ़ के वो काम मेरे लिए है ही नहीं। आज नहीं तो कल, चाहे इस नौकरी में 20,000 मिल रहा है, मैं 15,000 का नौकरी कर लूंगा, लेकिन मुझे संडे मेरे प्रभु के पास जाके मिलना है। हालेलुया। मेरे प्रभु के पास जाके मिलना, उसको धन्यवाद देना मेरा फर्ज है, क्योंकि मुझे एक हफ्ता उन्होंने संभाला है। ऐसे कामों को मैं लात मारता हूं। आज लोग जो है काम काम का, मैं भी प्रभु का काम कर रहा हूं ना। मेरा काम आखिरी सांस तक रहेगा, जब तक कि मेरा जीवन इस धरती पर रहेगा तब तक मुझे भी काम करना पड़ेगा। चाहे आप स्कूल कॉलेज जाओ, आपको मेहनत करना पड़ेगा स्कूल कॉलेज के लिए, आपका पढ़ाई के लिए। आप आपके परिवार के लिए आप जा रहे हो तो आपको भी मेहनत करना ही पड़ेगा। काम कहीं नहीं जाने वाला है। हालेलुया। आपका और मेरा काम कहीं नहीं जाने वाला है। काम के लिए अपने प्रभु से दूर हो। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। एक संडे आप नहीं आए हैं, एक संडे नहीं आए हैं, आप दूसरी संडे आए हैं। एक संडे का आशीर्वाद आपका हाथ से गया कि नहीं? गया कि नहीं? आप फिर से आपको दूसरी संडे से आपको चालू करना पड़ेगा। और आप बीच में आप छोड़ दिए संडे तो फिर से गया, फिर से आपको दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा और आपको आशीर्वाद के लिए हर संडे जाना पड़ेगा। क्यों करने का ऐसा काम बताइए? और ऐसा नौकरी क्यों करने का बताइएगा? और ऐसे कामों में क्यों ज्वाइन होने का बताइए, जहां पे हमारे लिए प्रभु से मिलने के लिए छुट्टी है नहीं। काम ही काम, काम जब भी काम, उठते तो काम, सोने से काम, और जीवन भर के लिए काम ही काम। हमारा प्रभु हमारा जीवन को बचा के रखा, दया किया है। आज उसको धन्यवाद देने के लिए, मिलने के लिए, कॉलेज से आने के लिए हमारे पास नहीं है, क्योंकि काम है। बाबू आज आप काम के लिए नहीं आओगे तो आपको हम निकाल देंगे। वो डर मर के वो जाएगा ही जाएगा। ऐसा कामों को हम सलूट कर देने का है। हालेलुया। चलो आपका काम आपके पास रहने दे। इस हैदराबाद में, इस बड़े शहर में काम कमी है? किधर भी मिलेगा आपको काम, किधर भी मिलेगा आपको काम। सिर्फ आप इच्छा करो और मांगो। चाहे आपके पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट भी प्रभु आपको दे देंगे। हालेलुया। आपने कुछ लोगों को ऐसे ही सता रहे थे कंपनी में, तो उन लोग अभी क्या किए, सलूट करके दूसरे जगह जा रहे। वहां पे 8 घंटा काम है और अच्छा से जा रहे, अच्छा से आ रहे, खुशी मना रहे हैं, बस खत्म। हालेलुया। तो ऐसा काम हम लोगों को करना है। ऐसा टेंशन, 1 घंटा 1 मिनट लेट हो गया तो काम खत्म। यहाँ पे मैनेजर गाली देगा, वो सुपरवाइजर गाली देगा, यहाँ पे वर्कर गाली देंगे, और ऐसा गाली सुन के काम करना ही नहीं। नमस्ते, चलो नमस्ते कर देने का ऐसे काम को। मैं भी दिन रात मेहनत करके आया हूँ। आप लोग क्या मेहनत करेंगे? मैं एक बार मेरे घर से जाऊंगा ना ऑफिस को, मेरा घर आने का समय नहीं है। कभी सुबह 3 बजेगा, 4 बजेगा, 6 बजेगा, 5 बजेगा, 12 बजेगा, समय नहीं, गारंटी नहीं है। जब मेरे घर से मैं निकलूंगा ऑफिस के लिए ना, मैं अकेला हूँ, पूरा जिम्मेदारी उठाने के लिए, तो बंद करना मुझे, ऑफिस को खोलना मुझे ही, सर पे जिम्मेदारी था। तो मैंने एक दिन एक छोटा लाइन, आप लोगों को तो पता है गवाही, एक छोटा लाइन मेंशन किया, प्रभु इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अगर यही मेहनत में अगर आपके लिए अगर सेवा में करूँ तो आज मैं कितना आत्मा को मैं जीन पाता था। प्रभु सुन लिया और कुछ महीनों के बाद छोड़ दे काम और मेरे पास आ। मैं भी आपसे बढ़ के मेहनत कर रहा था। संडे भी भागता था। सोमवार को अगर ऑडिट है कस्टमर्स का तो मुझे जाके पूरा प्रिपेयर करना रहता था ऑफिस में। हर चीज़ को ख्याल, हर एक डॉक्यूमेंट को, हर एक फाइल को मुझे संभालना पड़ता था। ऐसा मैं भी काम करता था। लेकिन जब मैंने प्रभु को जान लिया तो मैंने तय कर दिया कि मैं संडे जाऊंगा। आज निकलना है तो निकल दे, बस खत्म। मेरे प्रभु से मिलने के लिए अगर कुछ रुकावट आ रहा है, जो मुझे दया किया, जो मुझे एक्सीडेंट से उद्धार किया,
मुझे मौत से उद्धार किया, बीमारी से उद्धार किया, लड़ाई से उद्धार किया, परीक्षा से उद्धार किया, मुझे खाना दे रहा है, मुझे पीने के लिए दे रहा है, मेरे जीवन को बचा के रख रहा है, शांति दे रहा है। मैं उस प्रभु को छोड़ के मैं नौकरी करने वाला नहीं हूं। उस संडे का दिन है, हालेलुया। तो आज अगर कोई दया किया इस धरती पर, वो है अपना प्रभु यीशु मसीह, कोई इंसान नहीं। चलिए और एक वचन हम देखते हैं, नीति वचन 22 अध्याय उसका 9 कलम। नीति वचन 22 अध्याय 9 कलम। दया करने वाले पर आशीष फलती है। थोड़ा रुक जाएंगे। दया करने वाले पर आशीष फलती है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, तो आज जो प्रभु हमको सिखा रहे दया के बारे में, हम एक दूसरे को दया करने से प्रभु हमको आशीष देगा करके यहाँ पे हम देखते हैं, तो आज हम पीछे हैं। ऐसे चीजों में आज हम पीछे हैं जो हमारे जीवन में आज आशीर्वाद है ही नहीं, सब कुछ जो है वो पीछे रखे हम। आप किसी को जानते हो, किसी को नौकरी का आवश्यकता है, जो दुखी परिवार है, वो कर्जे होके आ गए, वो नौकरी का तलाश है, थोड़ा लगाओ, प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। अगर किसी को घर नहीं है, परेशानी में है, थोड़ा घर ढूंढ के दे दो, प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे, आपको परिवार को आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। अगर कोई किसी का घर में चावल भी नहीं है खाने के लिए, आपका घर में अगर 1 किलो चावल है, 1 पाव किलो चावल उसको दे दो, प्रभु आपको आपके परिवार को आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। जो आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रभु देना चाहते हैं, आज ऐसी आशीर्वाद वाली चीजों को आज अपने हाथों से हम गवा दे रहे हैं। फिर से हम रिपीट करेंगे, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया। देखो कितनी दयालु परमेश्वर है हमारे। आज हम विशेष करके दया के बारे में देख रहे हैं। हमारा हृदय आज कैसा है, मदद करने में, दया करने में हमारा सोच विचार कैसे है। कोई ऐसा है पड़ोस में भूखा रहते हैं, हम लोग को पता है कि उन लोगों के पास पैसे का कमी है, नौकरी है ही नहीं, हम लोग यहाँ पे मच्छी चिकन मटन ला के अच्छा खा के सो जाते हैं। भूखा मरने दें लोगों को, है कि नहीं? वो अन्य जाति हो जाने दे, कुछ भी हो जाने दे। जाति कौन बनाया? मनुष्य बनाया। मनुष्य को कौन बनाया? परमेश्वर। तो हम कैसे बोल सकते कि वो ये है वो नहीं? वो भी प्रभु का लोग है, वो भी प्रभु के परिवार है। कभी भी ऐसा नफरत और सोच और ख्याल अपने दिलो दिमाग में नहीं आना है, वो गलत है। हालेलुया। वो भी प्रभु के परिवार है, वो भी प्रभु के बच्चे हैं। तो अगर हम इस वचनों से जिएंगे, हमारे जीवन में आशीष से बढ़ेगी। आपका जो सैलरी है ना, वो दुगना करेगा, वो बढ़ाएगा, वो आपका प्रमोशन वो करेगा, आपका बिजनेस को बढ़ाएगा, आपका पढ़ाई जीवन को बढ़ाएगा, आपका आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा, आपका हर चीज का वो ख्याल रखेगा, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटी, उसके परिवार को दया किए हैं। अगर आप दया करोगे तो आपके लिए भी दया की जाएगी, आपको आशीष मिलेगी। आज हम किसके ऊपर दया कर रहे हैं, किस बातों पर ध्यान दे रहे हैं और किस चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? कहाँ है हमारा ख्याल, कहाँ है अपना सोच विचार, कहाँ है हमारा जीवन? ये भी सोचना बहुत जरूरी है। फिर से हम रिपीट करते हैं, दया करने वाले पर आशीष फैलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। देखो, आप जा रहे हो, रास्ते में कोई दिखा, किसी कंगाल ने, थोड़ा खाने को थोड़ा दे दो। ये चौरस्ता पर आप देखे होंगे कि नहीं, एक बूढ़ी माँ लंबी रहती है, वो पेन लेके 10 रुपये दे दो बोलती है, उसका पेट पालने के लिए। बहुत सारे लोग देखते और भगा देते हैं। अगर वही हालात अपने जीवन में होता तो क्या करेंगे बताइएगा? जो बूढ़ी माँ को हुआ, उसी हालात अपने जीवन में अगर होता तो हम क्या करेंगे बताइएगा? आज भी ऐसे बूढ़ा बूढ़ी है जो अपने बच्चे, अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं। इंसान तो बन गया हम,
हमारे दो पंख है ना, बड़ा हो गया है, अपने को जैसा इच्छा हम उड़ सकते हैं, है कि नहीं। अपना माता पिता खाना खाने दे, अच्छा से रहने दे, उन लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको पूछने का आवश्यकता नहीं। बस मैं जो दो हाथ है ना, जो मेरा पंख है बड़ा हो गया, मैं कहीं भी उड़ सकता हूँ, मेरी इच्छा से मैं जी सकता हूँ। आज भी बच्चे ऐसा है। उस बच्चे को इंसान कौन बनाया? अपना माता पिता। उस बेटे बेटी को कौन खड़ा किया? माता पिता। सहारा कौन दिया? माता पिता। नाम कौन दिया? माता पिता। ये उसके बेटे और ये उसके बेटी है करके बाप और माँ के लिए नाम आता है अपने बच्चों को। उस चीज भूल जाते हैं अपने बच्चे, उस माता पिता को भी दया नहीं करते। आपने आप नहीं देखे होंगे उस वीडियो, पिछले साल एक वीडियो देखा था मैंने, एक बुजुर्ग अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिए और वो बेचारा कहीं भीख मांग मांग के झाड़ के नीचे वो बूढ़ी सोई थी और कहीं भीख 1-2 रुपए ऐसा इकट्ठा करके समोसा खरीद के लाया और उस बूढ़ी को हाथ उठा के वो बुजुर्ग उसको अपने हाथों से खिला रहा था रोते हुए, और वो बूढ़ी भी रो रही थी और बूढ़ा भी रो रहा था। मेरा तो दिल टूट गया। मेरा घर उसी माँ बाप का है, उसको इंसान बनाए, बड़ा बनाए, और बहू के बजाय से उस बूढ़ा बूढ़ी को सामने, घर के सामने पेड़ है वहां पे खटिया डाल दिया। आप तो जानते हैं गांव में जो खटिया रहता है वो डोरी वाला, उसको बाहर धकल दिए हैं, बाहर रख दिए हैं। वो बेचारा कहीं कहीं 1-2 रुपये 8 आना 4 आना वो जमा करके समोसा खरीद के बेचारा जो है अपने पत्नी को हाथ पकड़ के उसको उठा के अपने हाथों से तोड़ के उसको समोसा खिला रहा, और खिलाते समय वो भी रो रहा है और वो बूढ़ी भी रो रही है। देखो आज लोगों का जीवन कैसा है, यानी कि आज ऐसा हो गए लोग, यानी कि लोगों के ऊपर कुछ दया ही नहीं, प्रेम ही नफरत फैला हुआ है। अगर वही जगह हम होते, अपने बच्चे अपने को अगर वही हालत करेंगे, वही मुसीबत अगर अपने जीवन में आएगा तो क्या होगा जरा सोचो। आज अपना माता पिता को जो कर रहे हैं ना, कल का दिन में अपने बच्चे भी अपने को करेंगे, तब क्या होगा बताइएगा। ये भी जानना हर एक विश्वासी को आवश्यकता है। प्रभु क्या कह रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर दया करो ताकि मैं आशीष करूंगा। आज हम एक दूसरे के ऊपर कहाँ दया दिखा पा रहे हैं? कहाँ से हम दया कर रहे हैं? वो भूखा मरने दे, उसको खाना मिला या नहीं मिला, वो कैसे भी जीने दे, बस हमारा पेट भर गया तो खत्म। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि पगार नहीं मिला, उन लोग बाहर खा के आ जाते हैं। यहाँ पे माता पिता जो है बिना खाना ऐसे भूखे रहते हैं। ऐसे ऐसे पति पत्नी भी है, सिर्फ खुद का पेट के लिए सोचते हैं, अपना परिवार के लिए दया नहीं दिखाते। ऐसे लोग भी हैं। प्रभु क्या कहते हैं? देखो इस दुनिया के पशु और पक्षियों को ना उन लोग काटते हैं ना उन लोग इकट्ठा करते हैं, हमारा पिता उसका ख्याल रखता है। उससे कहीं गुना ज्यादा आप महान हो जो मेरे पिता आपके लिए सोचते, ख्याल रखते, ध्यान देते हैं इस मिट्टी इंसान के लिए। आज हम उस चीजों को ध्यान नहीं देते। पहले उसका राज्य का खोज करो, आपको बाकी जो इच्छा है वो आपको मिलेगा। लेकिन आज खोज कर रहे क्या? नहीं। जो वचन है प्रभु का, आज हम ऐसा नहीं चल रहे, नहीं जी रहे हैं। इसलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारा कमी है। पैसा 2 हाथ में आ रहा है, उड़ जा रहा है, टिकता नहीं है, क्योंकि हम प्रभु का वचनों में जीते नहीं चलते हैं। अगर प्रभु का वचनों में जिएंगे ऐसा यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से हम रिपीट करते हैं और समाप्त करते हैं। दया करने वाले पर दया की आशीष फलती है। क्या फलती है? आशीष। चलो आप एक पैकेट बिरयानी दे दिए, एग्जाम्पल, आशीष फैलने की बात यहाँ लिखा है। एक पैकेट आप उसको बिरयानी दे दो किसी गरीबी को, कल आपको 10 पैकेट बांटने का प्रभु समर्थ देगा आपको। हालेलुया। चाहे आप किसी परिवार को एक पैकेट 25 केजी का चावल का थैली आप दे दिए, आने वाले दिनों में 25
25 परिवार को देने का समर्थ प्रभु आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि हम एक दूसरे को दया कर रहे हैं। हमारा आशीष से फैल रही है। हमारा जो इनकम है वो बढ़ाएगा, हमारा कारोबार को बढ़ाएगा, हमारा बिजनेस को बढ़ाएगा, हमारा रोजी रोटी को बढ़ाएगा, हमारा हर चीज को बढ़ाएगा। क्योंकि हम उसके वचनों में जीरे चल रहे, एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं? दया दिखा रहे हैं, उसका वचन को पालन कर रहे हैं। इंसान का वचन नहीं, किसका वचन? प्रभु यीशु मसीह का वचन को पालन कर, इसलिए वो हमारा आशीष को वो फलने में सहायता कर रहा है। आज विशेष करके हम जो वचन देखे हैं, दयावान, एक दूसरे के ऊपर दया करना है। अपना कलेश हो जाने दे, विश्वासी हो जाने दे, कोई भी हो जाने दे, एक दूसरे के ऊपर दया करना हमारा फर्ज बनता है। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे।